हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अभी हमने पीछे डिराइव की हैं। अब हम इनको यूज करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जिसका नाम है फ्री फॉल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक का हर ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इसके कारण ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है। इसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और इसे जी से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो हम ऊपर मूव होने वाली डायरेक्शंस को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शंस और नीचे वाली डायरेक्शंस को नेगेटिव डायरेक्शंस बोलते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसको हम लिखेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक बॉल ली और उसको एक इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, तो बॉल एक मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचती है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हम 5 मीटर पर सेकेंड बोले तो हम बोलेंगे कि ये +5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की गई है। अगर हम इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इस बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि जो ये अचीव करेगी, और हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि जब वो ग्राउंड पे आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और टोटल टाइम ऑफ मोशन, दैट मीन्स बॉल के ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का टोटल टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब हम बॉल की मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो बॉल का मोशन देखें तो वो मैक्सिमम हाइट पे ऐसा होगा। मैक्सिमम हाइट पे बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अगर उसमें थोड़ी सी भी वेलोसिटी बची होती इस पॉइंट पर तो वो और ऊपर मूव करती रहती। तो वी कैन से एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम बॉल का डिस्प्लेसमेंट या हाइट निकाल सकते हैं। तो v है वो 0 है, u है 5 मीटर पर सेकेंड, g है -9.8 पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 1.28 meters. That means it will travel to a height of 1.28 meters. अब हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम बॉल का मोशन देखें तो वो ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, तो हम कहेंगे फॉर फाइनल वेलोसिटी बॉल विल बी एट ग्राउंड। दैट मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, बॉल जहां से चली थी वहीं से आ जाएगी वापस। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2x, हमें पता है u की वैल्यू पता है एंड डिस्प्लेसमेंट x इज 0, तो v² इज इक्वल टू 5², तो v की वैल्यू आ जाएगी ±√25। अब यहाँ पे हमें सोचना है कि हमें v की वैल्यू +5 लेनी है या -5। क्योंकि बॉल नीचे आ रही है तो वी कैन से इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम -5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर बोलेंगे। अब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखें बॉल को थ्रो करने के टाइम पे और जब बॉल वापस नीचे आई तो दोनों केस में 5 है, तो हम कह सकते हैं बॉल जिस स्पीड से ऊपर गई थी उसी स्पीड से नीचे आई है। अब हमें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट निकालना है विच इज टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो देखते हैं बॉल के मोशन को। एक बार बॉल ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, तो इस पूरी जर्नी का हमें टोटल टाइम निकालना है। तो जब बॉल नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल टाइम पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब उसको प्रोजेक्ट किया था तो थी +5 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, हम लिख सकते हैं v इज -5, u इज +5, एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें टाइम t की वैल्यू मिल जाएगी 1.02 सेकेंड्स। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस में एक आदमी 10 मीटर की हाइट पर चढ़ के सेम बॉल को
5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो करता है तो बॉल ऊपर जाती है और वापस जमीन पे आ जाती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालना है। दैट मीन्स जब बॉल ऊपर गई और वापस ग्राउंड पे नीचे आ गई, उस पूरी जर्नी का हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालना है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो +5 मीटर पर सेकेंड है एंड एक्सेलरेशन हमें पता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्योंकि वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो बॉडी का मोशन देखें तो कैसा होगा, बॉडी ऊपर गई और मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब हमें फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2x से हम निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u पता है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पता है 0 एंड एक्सेलरेशन हमें पता है तो h आ जाएगा 1.28 मीटर्स। चलिए अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बॉल का मोशन देखें तो इस तरह से होगा, बॉल फाइनली ग्राउंड पे आ जाती है तो ग्राउंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर होगा बिकॉज बॉल को एक सर्टेन हाइट से फेंका था, अब वो उस हाइट से नीचे की तरफ आ गई है तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो -10 मीटर है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम वापस लिख सकते हैं v² = u² + 2x। u हमें पता है 5 मीटर पर सेकेंड, a हमें पता है -9.8 एंड डिस्प्लेसमेंट भी हमें यहाँ पे पता है -10 मीटर्स। तो वेलोसिटी जो आएगी फाइनली वो आएगी -13.07 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देने की बात वापस से यही है कि हमने नेगेटिव साइन वाला आंसर चूज किया बिकॉज बॉल का फाइनल मोशन नीचे की डायरेक्शन में है और इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम बॉल का टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए हम देखते हैं बॉल का मोशन, एक बार बॉल ऊपर गई, नीचे आई और वापस फाइनली ग्राउंड पे पहुंच गई है। तो इस जर्नी के लिए हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालना है। तो जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला -13.07 मीटर पर सेकेंड है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, हमारे पास v पता है, u पता है और एक्सेलरेशन पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं 1.84 सेकेंड्स। दैट मीन्स बॉल 1.84 सेकेंड्स के बाद जमीन पर पहुंच जाएगी। तो चलिए अब इस बॉल का VT ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम देखें बॉल पहले ऊपर जाती है, वेलोसिटी 0 होती है और वो नीचे आती है विद अ नेगेटिव वेलोसिटी। तो बॉल के इस पूरे मोशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब आपको समझाते हैं कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है। अगर हम बॉल का इनिशियल मोशन देखें कि बॉल यहां से ऊपर तक गई, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो वो ये पार्ट दिखा रहा है 5 से स्टार्ट हुआ और आफ्टर सर्टेन टाइम इट हैज बिकम 0। नेक्स्ट पार्ट जो है ये ग्रीन पार्ट, ये दिखा रहा है कि बॉल की वेलोसिटी 0 होने के बाद बढ़ रही है बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। आप देख सकते हैं बॉल इस हाइट के बाद जब वेलोसिटी 0 हो जाती तो नीचे नीचे आते आते थे उसकी वेलोसिटी -13.07 मीटर पर सेकेंड हो गई थी एंड वो कितने टाइम में हो गई थी, 1.84 सेकेंड में। सो ओवरऑल इंटरप्रिटेशन इज दिस कि बॉल की वेलोसिटी 0 तक जाती है एंड 0 के बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाती है।